पृष्ठ 72 72 पृष्ठ 72 नया प्रसंग शुरू करेंगे। अनुताप अश्रु। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से। हे गुरु महाराज, आपकी अपार कृपा से, दया से, मेहर से ये हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। आपके ही श्री चरणों में बैठकर, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में बैठकर उसका गुणगान करने का और आपके द्वारा रचित दिव्य सदग्रंथों का स्वाध्याय पाठ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सब आपकी ही अपार कृपा है, दया है, मेहर है। आज का जो प्रसंग है अनुताप अश्रु, इसका अर्थ है पश्चाताप के अश्रु। ये सारी हमारे जीवन की जो स्थिति रहती है पूरे जीवन भर, उसको गुरु महाराज दर्शा रहे हैं। हम तो पूरे जीवन भर दूसरे के दोषों को देखकर, दूसरे के अवगुणों को देखकर प्रसन्न होते रहते हैं, मन में मोद बनाते रहते हैं। मन ही मन दूसरे की कोई कमी पता चल जाए तो उसको बार बार मन में याद करके और दूसरों को भी उसके ऊपर चर्चा करके मन ही मन मोद मनाते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, पर दोषों को देखकर मन में माना मोद, दूसरे के दोषों को देखकर मन में मोद मनाया। अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर विरोध, अपना तो मन नहीं देखा जिसमें तो सारे ही अवगुण भरे पड़े। निंदा, चुगली, वैर विरोध, ईर्ष्या, द्वेष। लेकिन जब किसी प्राणी के जीवन में उसके पुण्य जन्मों के, पुण्य कर्मों के प्रताप से और श्री राम कृपा से कोई संत आ जाए, कोई सदगुरु आ जाए, तो वह अपनी कृपा से उस साधक को उसके असली मार्ग की ओर मोड़ता है, उसे उसके आत्म ज्ञान को कराता है। जो मोह माया ममता का पर्दा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, अज्ञानता का, उसको हटाकर उसे ये बोध कराता है कि इसी जीवन काल में हमने अपनी इस जीवात्मा का परमात्मा से मेल कराना है। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब कोई संत महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं, सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, फिर वो सदमार्ग पर चलाते हैं, उंगल पकड़कर कृपा करके महामंत्र
हम बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज ने हमें राम नाम महामंत्र का शब्द दिया कि हे प्यारो, इसका नित्य प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल जाप किया करो। ये प्रभु के पतित पावन नाम है, राम नाम। तो जब ऐसा कोई संत जीवन में आ जाता है, फिर हमें अपने आप का बोध होने लगता है कि मैं तो जीवन में यूं ही भटकता रहा। फिर हमें ये एहसास होता है कि तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों के स्वामी जो हैं वो भगवान परम पुरुष श्री राम हैं। वह बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं और अकारण कृपा करने वाले हैं। जिस पर रीझ जाए उस पर अकारण बिना कारण की कृपा करते हैं। मेरे देव दयाल हे दीननाथ जगदीश, करुणा सिंधु हे प्रभु तीन लोक के ईश। हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप दीनों के नाथ हैं। जब ये एहसास हो गया, फिर हमें अपने भीतर, फिर हम अंतर्मुखी होकर अपने अंदर जब झांकते हैं तो कांप उठते हैं। हे राम, मैं तो दूसरों को देखकर प्रसन्न होता रहा, सभी अवगुण तो मेरे ही भीतर हैं। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, दुर्गम दोष अपार हैं, नख शिक तक है खोट, ऊपर से नीचे तक मेरे भीतर खोट ही खोट भरी पड़ी है। कैसे छिपूं अनंत से तिनके की करो, मैं उस अनंत से कैसे छिपूं किसी तिनके की ओट करके किसी का सहारा। आगे गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जब हमें ये एहसास हो गया कि सभी अवगुण दोष मेरे भीतर ही हैं, तब जाकर जब प्राणी अकेला बैठता है, बाहर तो जब हम समाज में निकलते हैं तो कई तरह का दिखावा करता पड़ता है, करते भी हैं। क्योंकि करना भी चाहिए। कई बार तो ऐसे होता है कि अगर किसी ने देख लिया कि ये कमजोर हो रहा है मन से, फिर तो दूसरे उसको बिल्कुल ही दबोच लेते हैं। तभी महाराज कहा करते कि अपने आप से बात किया करो, अपने गुरुदेव से बात किया करो, अपने श्री राम से बात किया करो। दूसरों के आगे क्या रोना कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये हो गया। तो महाराज कहते हैं कि जब अपने अंदर हम दोषों को देखते हैं, तब फिर पश्चाताप के अविरल अश्रु बहने लगते। और जब पश्चाताप का एक भी अश्रु बहता है तो वो हमारे मन को शुद्ध करने में, निर्मल करने में सहायता करता है और हम प्रभु की ओर बढ़ने लगते हैं। और मन से एक टेर निकलती है, एक पुकार निकलती है, क्या कि हे प्रभु, मेरे से तो बड़ा कोई और पापी है ही नहीं, मुझे क्षमा करो, मेरा बेड़ा पार कर दो, मैं तेरी चरण शरण में। गुरु महाराज की वाणी है। फिर प्राणी कहता है, पाप किए तो अति किए, कभी ना मानी हार। एक आधा नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और कभी हार नहीं मानी।
पाप किए तो अति किए, कभी न मानी हार। देव पड़ा हूं द्वार पर, रख ले चाहे मां। हे देव, मैं तेरे द्वार पर अब आ गया हूं, अब तेरी मर्जी है, चाहे रख ले चाहे मां। हाथ जोड़कर हूं खड़ा, आकर तेरे द्वार, क्षमा करो अपराध मन, करके अपना प्यार। मैं अपराधी हूं बड़ा, अवगुण भरा विकार, क्षमा करो अपराध सब, अपना विरुद्ध विचार। अपने जन की राखिए लाज, आप हरि आज। मैं तेरा जन हूं हे हरि, आज अपने जन की लाज रख लो। भव सागर में डूबते बनिए आप जहाज, आप समर्थ क्षमा धनी, मैं पापी गुणहीन हूं, पर तेरे सिंधु की नन्ही सी मैं। आप तो क्षमा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। मैं पापी हूं, मेरे अंदर तो कोई भी गुण नहीं है, पर हे राम, मैं तेरे इस विशाल सागर की नन्ही सी मीन हूं, नन्ही सी मछली, नन्हा सा जीव हूं। तब जाकर आखिर में महाराज, जो आज हमने करना है, आज पहले 18 श्लोक का पाठ करना है, तो आखिर में महाराज फरमाते हैं कि ऐसी स्थिति में फिर प्राणी के दोनों नैनों से अविरल अश्रु ऐसे बहते हैं जैसे गंगा जमुना की धारा बह रही है। और वह प्राणी नन्हा बाल बनकर प्रभु की चरण शरण में जाता है। वह कहता है कि प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी अंगुल पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे अपनी गोद में ले। गंगा जमुना है बने मेरे दोनों नैन, झरे अश्रु अनुताप के लगातार दिन है। ऐसे दीन अनाथ का है तो पालक नाथ, अंगुल पकड़ उठाइए देकर अपना हाथ देकर, हे प्रभु मेरी उंगल पकड़कर मुझे सदमार्ग पर ले चलो, कृपा करो। तो आखिर में आज का जो सार है, हे राम, हम तेरी चरण शरण में हैं, हम अबोध बालक हैं, हम अवगुणों से भरपूर हैं, हम तो अगर अपने आप को देखें तो आपके सन्मुख भी आने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन आप दयालु, आप कृपालु, आप महास्वरूप। जैसे माँ अपने बच्चों के अवगुणों को नहीं देखती, वो कैसा भी हो, मैला कुचैला, बड़े से बड़ा पाप क्यों ना करके आ गया हो, उसकी रक्षा करती है, सहायता करती है, उसे प्यार करती है। हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, मैं आपकी चरण शरण में। कृपा करो श्री राम, हम पर कृपा करो गुरुदेव, हम पर कृपा करो महाराज, हम पर कृपा करो। जय श्री राम, जय श्री राम।